तरुण, क्या खासी तैयारियां हैं। देखिए, हर वर्ग में उत्साह आज के दिन को लेकर देखने को मिल रहा है। हर तरफ मंत्रों की आवाज सुनाई दे रही है, हवन पूजा की जा रही है और काफी खास आज का दिन है। बिल्कुल, हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं और वैज्ञानिकों की भी नज़रें इस ऐतिहासिक पल के ऊपर टिकी हुई हैं। मैं इस समय दिल्ली स्थित नेशनल साइंस सेंटर के अंदर मौजूद हूं। यहां पर एक नेशनल साइंस म्यूज़ियम भी है, जो एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है बच्चों के अंदर, जो कि साइंस के प्रति रुझान रखते हैं। इस सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर राज मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आज की क्या तैयारी है और being working for as the Deputy Director of National Science Center, कितना ऐतिहासिक और कितने गूज़बम्स आपको महसूस हो रहे हैं आज के पल शाम को लेके खास तौर? जी हाँ, आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। हम सबको इंतज़ार है सॉफ्ट लैंडिंग का चंद्रमा की सतह पर, और विशेष बात यह है कि ये साउथ पोल पर लैंडिंग है और ये करने वाला हिंदुस्तान, पहला भारतवर्ष हमारा पहला देश बन जाएगा। ये हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होगा। सबको बेसब्री से इंतज़ार है, हम सब बहुत उत्सुक हैं। और यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, कुछ विशेष तैयारी की है हमने। यहाँ पर अपने इस राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए व्यवस्था की है। वो शाम 5:30 बजे से आरंभ होगी और इसके साथ ही एक चंद्रमा के ऊपर एक इंटरैक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा कि क्रेटर्स कैसे बनते हैं चंद्रमा पर, उसको लेकर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा। कुछ इंटरैक्टिव सेशंस होंगे जिसमें हम दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे कि चंद्रमा क्या है, क्या मिशन है ये, और इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे पूरे। साहब, चूँकि चंद्रयान 2 का हमारा सफल नहीं रहा था प्रयास, तो जटिलताएं क्या हैं जिससे कि एक तरह से सांसें थमी हुई हैं, ख़ास तौर पर जब परिक्रमा करेगा उसके आसपास हमारा लैंड रोवर, तब जटिलताएँ क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौतियां हैं सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। जो हम सब जानते हैं, सतह इवन नहीं है चंद्रमा की, तो उस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना एक चैलेंजिंग है। लेकिन हम सब बहुत तैयारी पे हैं, बहुत इसमें स्पेशल सेंसर्स लगाए गए हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए करवाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। तो हमें पूरा विश्वास है, आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। आँखों में मेरे अभी पल आ रहे हैं जब चंद्रयान की पेट में से जो एक डिवाइस निकलेगा और वो आकृति उकेरेगा हमारे तिरंगे की और इसरो के लोगों की और भारत के झंडे की। जी हाँ, बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण होगा वो, और हम सब इसके लिए तैयार हैं। तो ये एक साइंस जो म्यूज़ियम है, देखिए, जो एक डमी है स्पेसशिप की, ये भी इसरो की है और भारत सरकार का लोगो लगा हुआ है, भारत सरकार का झंडा है। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें शाम के वक्त पूरा जो देश है, पूरा जो विश्व है, चौथा राष्ट्र है भारत जो इस कीर्तिमान को स्थापित करेगा। और जब हम स्कूली बच्चे थे तब इस साइंस म्यूज़ियम में आया करते थे, तो जो एक ब्रीफ जानकारी होती है फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की या फिर स्पेस की, अंदर जो म्यूज़ियम है वो स्पेस की पूरी जानकारी देता है। लिहाजा ये स्कूली बच्चों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र रहता है। चूँकि शाम के वक्त ये लैंडिंग होनी है, लिहाजा दोपहर से ही यहाँ पर स्कूली बच्चों का तांता लगना शुरू हो जाएगा और ऐतिहासिक पल के इस साक्षी बनने के लिए हर छात्र, हर स्कूली छात्र आतुर है। बिल्कुल तरुण, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, चंद्रयान 2 की जब शुरुआत की गई थी उसके बाद काफ़ी सारी वहाँ पर मुश्किलें देखने को मिली थी। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में कितना फ़र्क है, कितना बदलाव इस बार किया गया है? देखिए, डॉक्टर राज से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से हमें जिक्र कर रहे थे कि चंद्रयान 2 के दौरान जो गलतियां हुई थी उसको सुधारने की कोशिश की गई है, तो ये चंद्रयान 3 में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिससे आपको लगता है कि ये ऑपरेशन सफल हो जाएगा? 3 की बहुत विशेषताएं हैं। इसको बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में हर टाइप के लैंडस्केप के मॉडल्स को बना के उसमें टेस्ट किया गया है कि कैसे भी सरफेस हो, ये अपने आप को सफलतापूर्वक लैंड करा सकता है, वहाँ पर स्थापित कर सकता है अपने आप को। उसके बाद हमारा रोवर बाहर आ पाने के लिए सक्षम होगा। तो इस प्रकार से स्पेशल अपने को एडजस्ट करना, उस टोपोलॉजी, जो अनइवन टोपोलॉजी पर एडजस्ट करने के लिए जो विशेष क्षमताएं चाहिए, विशेष सेंसर्स चाहिए, उन सब से ये पूरी तरह से लैस है और पूरी तरह सक्षम है। जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी प्रिपरेशन किस तरह की रही है? वैज्ञानिकों ने अपना अथक परिश्रम, उसी का परिणाम है कि आज हम इस दिन को यहाँ तक पहुँचे हैं, इस दिन को देख पा रहे हैं। तो वैज्ञानिकों का प्रयास, उनकी
कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता निसंदेह प्रशंसनीय है। उनका बुरी प्रशंसा करता है पूरा उनका देश और नमन करता है उनको इस ऐतिहासिक क्षण को हम तक पहुंचाने के लिए। एक वैज्ञानिक सफलता इस मायने में भी है कि चौथा राष्ट्र होगा रूस, चाइना और अमेरिका के बाद। वैश्विक स्तर के ऊपर ये कितनी बड़ी हमारी छवि को उकेरेगा, एक क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है कि स्पेस के ऊपर हमने इतना काम किया है। निश्चित रूप से हमारी छवि निसंदेह विश्व पटल पर बहुत ऊंचाइयों तक जाएगी। चौथा राष्ट्र हो जाएगा भारतवर्ष और हम सब उसके लिए बहुत उत्सुक हैं और हम सब की शुभकामनाएं, हम सब की मंगल कामनाएं पूरे देश के साथ हैं। पूरा विश्व हम पर आज एक तक निगाहें। वैज्ञानिक जो हैं वो ज़्यादा साइंस के ऊपर अपना प्रेडिक्शन रखते हैं, लेकिन क्या आज आप भी पूजा पाठ करके आए थे कि सब कुछ सफलतापूर्वक हो? नहीं, हम सब एक हमारा देश जो है वो परंपराओं का देश है, देवी देवताओं का देश है, तो हम सब की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और हम सब की मंगल कामना है इस ऐतिहासिक अभियान के संग में और हम सबको इंतज़ार है इस ऐतिहासिक क्षण का। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, इस चंद्रयान 3 से क्या कुछ आउटपुट निकलेगा, क्या कुछ हमें कंटेंट मिलेगा जिससे कि आगे हमारी रिसर्च को बल मिले? जी हाँ, जो विशेष कारण है इसका जो है हीलियम 3 के विषय में हमें जानकारी मिल सकेगी। हीलियम 3 का भरपूर सोर्स है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रचुर मात्रा में है चंद्रमा पे जो हमारी पृथ्वी पर नहीं है, तो इन सब के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी खास तौर पे। और यदि चंद्रमा पर मानव का अभियान होता है, मानव को रहने के लिए भेजा जाता है, तो वहाँ पर पानी की उन्हें आवश्यकता होगी, तो पानी के उपलब्धता के विषय में भी जानकारियाँ मिलेंगी। तो और साथ में चंद्रमा की विस्तृत जानकारी, साउथ पोल की जानकारी हमें ज़्यादा नहीं है, उसके विषय में जहाँ ये लैंड करेगा तो उस एरिया के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। तो अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्राप्त होंगी इस तरुण, एक सवाल और भी है तरुण, एक सवाल और भी है और सवाल ये है कि तरुण देखिए, चांद की स्कूली बच्चे भी आने शुरू हो चुके हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल, पहले तरुण इन बच्चों से बात करने की कोशिश कीजिए कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं आज। आप कौन से स्कूल से हैं? गवर्नमेंट। अच्छा, आज आपको पता है कि आज का सिग्निफिकेंस क्या है दिन का? आज आप लोग म्यूजियम देखने आए हैं सारे? आज का सिग्निफिकेंस क्या है? चंद्रयान 3 के बारे में कुछ जानते हैं आप? जी अभी तो फिलहाल कुछ नहीं जानते, अभी हम न्यूज़ देखते हैं पर। अच्छा, न्यूज़ देख रहे हैं। न्यूज़ में क्या कुछ देखा है? किसी को कोई जानकारी है? अच्छा, आपको है। आपका नाम क्या है? दिया रावत। दिया, क्या जानते हो चंद्रयान 3 के बारे में? और एक इंडियन होने के नाते, एक स्पेस के ऊपर आकर्षण होने के नाते क्या कुछ आपको जानकारियाँ आज जानने की उत्सुकता है? मतलब आज हमको ये जानने को मिलेगा कि कैसे लैंडिंग करेगा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें उससे मिलेंगी। जैसे चांद पे अगर वाटर होगा तो हमें उससे पता चलेगा और काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। सपना है मन में कि एक दिन आप भी ऐसा कुछ कीर्तिमान स्थापित करेंगे अपने भविष्य में? हाँ, मेरे को भी एक दिन चांद पे जाना है। अच्छा, चांद पे जाना है? हाँ। सबको चांद पे जाना है? तो ये स्कूली बच्चे हैं, म्यूज़ियम को देखने के लिए आए हैं, लेकिन सबकी यही अभिलाषा है कि बड़े होकर वो भी कुछ ऐसा कीर्तिमान स्थापित करेंगे ताकि चांद की सतह पर, अभी तो रिसर्च का ये विषय है कि कब ये मुमकिन हो पाएगा, लेकिन ये जो सपने देखे जाते हैं ये पहला पड़ाव होता है हकीकत की तरफ। तो ये सपने अभी तक बच्चों के मन में पलने शुरू हो चुके हैं और आज के ऐतिहासिक पल के जब ये साक्षी होंगे तो ये जो दृढ़ संकल्प है सपनों के ज़रिए वो ज़रूर भविष्य में चरितार्थ होता हुआ साबित होगा। बिल्कुल तरुण, देखिए बच्चों के अंदर एक एक्साइटमेंट अलग से देखने को मिल रही है। उसी के साथ सवाल काफ़ी अनेक यहाँ पर हैं, क्योंकि देखिए जो चांद की दूसरी सतह है वहाँ पर दूसरे देशों ने, अब से पहले 3 देशों ने वहाँ पर लैंडिंग करवाई है, लेकिन भारत देश जो है वो साउथ पोल पर लैंडिंग करवाने जाएगा। तो ऐसे में काफ़ी चुनौतियां हैं दूसरी सतह पर लैंडिंग करवाने के कंपैरिजन में अगर बात करते हैं तो साउथ पोल की।